जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेके आया हूँ, जो है तो छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस छोटी सी बात को अगर कोई ना समझा जाए, अपनी कुंडली में, अपने भाग्य में, अपने करियर में उस चीज़ का अगर ध्यान ना रखा जाए, तो आपके जीवन को बहुत कुछ बर्बाद कर सकती है। आपकी कुंडली में अगर राजयोग बन रहा है, तो बहुत एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे कि आपके भाग्य में तो राजयोग है, एक्टिवेट होगा, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा। लेकिन वो अच्छा समय कभी नहीं आता। जीवन गुजर जाता है, लेकिन वो अच्छा समय ही नहीं आता। उसकी प्रतीक्षा करते करते समय ही गुजर गया। तो राजयोग है, टॉपिक मेरा आज का यही है कि कुंडली में राजयोग है, लेकिन उस राजयोग का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। अगर कुंडली में राजा के समान फल देने वाला कोई योग बना हुआ है, सब लोगों ने वादा कर रखा है कि आपको मिलेगा फल राजयोग का, लेकिन वो कब मिलेगा, एक्टिवेट क्यों नहीं आ रहा है। राजयोग होने के बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों, इतना जीवन खराब क्यों चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए इसी टॉपिक का समाधान लेके आया हूं कि अगर किसी की कुंडली में राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहा है, राजयोग का फायदा नहीं ले पा रहे हो, तो उसका कारण समझो। पहले तो आप क्यों नहीं, ऐसा कारण क्या है कि हमें फायदा नहीं मिल पा रहा है, हम राजयोग से कैसा फायदा लें, उसे कैसे एक्टिवेट करें, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो लेट आया है, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बन रहा है, ठीक है। और वैसे भी महीने में मैं एक दो वीडियो डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फालतू मुझे भी पसंद नहीं है। जो जेन्युइन नॉलेज होती है मैं उसी पे वीडियो डालता हूँ, बार बार छोटी छोटी चीज़ों पे मैं वीडियो डालता नहीं हूँ। तो आज जो आपके लिए जानकारी मैं लेके आया हूँ बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो को आप ध्यान से देखो, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ। देखो, ये अमित सूर्य की कुंडली है, ग्वालियर से है। जयप्रकाश जी की कुंडली है, मारवाड़ राजस्थान से है। लखन बर्फ है, बड़वानी से है, एमपी से। और ये हर्षदा बेलगांव कर्नाटका। मतलब मेरे पास 4-5 हैं अभी जो रिसेंटली में ही आई है, उन्हीं की है ये। तो इन पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कारण है, अगर आप इस कुंडली को बड़े ध्यान से देखोगे, ठीक है दोस्तों। देखो, इनकी जो कुंडली है ये 11 नंबर इनके कुंभ लगन की कुंडली है, ठीक है। कुंभ लगन का मालिक जो हो जाता है वो जाता है शनि, ठीक है। शनि जो है लगन दोष है, पहला कारण तो लगन दोष ही हो गया इनको, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें राजयोग की, अपने टॉपिक पे आए, तो इसमें जो राजयोग बनता है, देखिए, कुंभ लगन में बुध शुक्र शनि, ये तीनों जो होते हैं इंपोर्टेंट ग्रह होते हैं, यानी कि भाग्य का जो मालिक होता है शुक्र। और शुक्र को अगर आप देखोगे तो ये देखिए धन भाव, इसे बोलते हैं धन भाव, सेविंग भाव, बैंक बैलेंस का भाव, ठीक है। पारिवारिक संपत्ति का, इन सब चीज़ों का भाव देखा जाता है। अब देखो इस कुंडली में, देखो जो राजयोग होते हैं ना, कौन सा ग्रह राजयोग बनाता है, कौन से पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, कितने राजयोग होता है, इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार वहां से देख लीजिएगा। राजयोग कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन सा ग्रह बनाता है, कब बनाता है, क्या फल देता है, सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। उस पर आप देख लेना एक बार वीडियो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, शुक्र जब भी 12 नंबर में बैठता है, कहीं पे भी 12 नंबर में अगर बैठता है, तो शुक्र उच्च राशि का हो जाता है। और ये सेकंड भाव में बैठा हुआ है, तो ये राजयोग बना रहा है। वैसे भी पॉजिटिव है, शुक्र भाग्य का मालिक होते हैं, संपत्ति का मालिक हो गए। तो शुक्र यहाँ पे पॉजिटिव है 29 डिग्री पे। अब शुक्र क्या हो चुका है, शुक्र हो चुका है बूढ़ा, ठीक है दोस्तों। मैं डिग्री की एक बार आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ, पहले भी दे चुका हूँ। किसी भी ग्रह के पास में 1 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है, और 15 डिग्री पे वो युवावस्था में होता है, 100% रिजल्ट देता है। 0 डिग्री पे, 1 डिग्री 2 डिग्री पे वो 0 में बचपन होता है, बच्चा होता है। और 30 डिग्री पे वो बूढ़ा हो जाता है, यहाँ पे भी 0% रिजल्ट देता है वो। यानी कि यहाँ पे बच्चा होता है तो 0% होता है, पावर बढ़ने लगती है, 15 पे फुल हो जाता है, 30 डिग्री पे आता है, फुल हो जाता है, ठीक है। बस इतना से समझना है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो इनकी कुंडली में जो शुक्र है, शुक्र क्या हो गया है, 0। यानी कि धन का जो मालिक है, धन में जो बैठा हुआ है, जो राजयोग बना रहा है, वो हो गया है 0। अब ये राजयोग कैसे बनाएगा जब 0 हो गया, इसके पास तो पावर ही नहीं बची है, काम कैसे करेगा ये। दूसरा, धन के लिए यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, देखिए धन भाव में। ये भाव मिला किसको है, बृहस्पति को, 12 नंबर मीन राशि। और बृहस्पति का अगर आप देखोगे तो इसमें बृहस्पति देखिए 1 डिग्री संपत्ति, तो ये दोनों खाने प्रभावित हो रहे हैं। ये वाला खाना देखो 2 नंबर शुक्र का है, ये नंबर आपस में तालमेल देखो उनका, तो दोनों ही चीज़ों में हमेशा जीवन में परेशानी रहेगी। ये संपत्ति का घर होता है, माता का घर होता है, वाहन गाड़ी मकान दुकान सुख सुविधा का होता है, ये धन का होता है, सेविंग्स का होता है। तो दोनों में से कुछ भी इनके पास नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ का जो मालिक है बृहस्पति, वो ऑलरेडी पहले ही 1 डिग्री हो चुका है। और ये जो राजयोग बना रहा है, कम से कम राजयोग वाला ग्रह तो पावर दें, राजयोग वाला ग्रह भी हो चुका है 0। तो यहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, ये खाना बिल्कुल 0 हो चुका है। अब अगर इसमें पावर दे दी जाए, शुक्र को यहाँ पावर दे दी जाए, शुक्र को पावर कैसे दे सकते हैं, शुक्र का रत्न पहना करके। रत्न कौन सा होता है, ओपल पहनाओ,
हीरा पहनाओ, जरकन पहनाओ, ठीक है, टोपाज पहनाओ, वाइट टोपाज पहनाओ, और फिरोजा पहनाओ। तो ये जितने भी मैंने रत्न बताए सब लिखे हैं मैंने शुक्र के लिए। ये सारे शुक्र, अगर शुक्र का रत्न इनको पहना दिया जाए और शुक्र की पावर बढ़ जाए तो देखिए राजयोग कैसे एक्टिवेट होगा। सेविंग्स तो देगा ही देगा, पैसा तो देगा ही देगा, साथ में संपत्ति को भी लेगा, साथ में भाग्य को विदा करेगा, और यहाँ से दृष्टि डालेगा तो एज भी बढ़ाएगा। तो राजयोग जब एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है तो काम कैसे हो। और आज इनकी अगर आप स्थिति देखोगे तो बहुत बड़े कर्ज की स्थिति में फंसे हुए हैं, ये बहुत समस्या में चल रहे हैं। कहीं भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सेविंग्स होती नहीं, फायदा होता ही नहीं, पैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर्ज में है, हालात बिल्कुल ख़राब है। तो इन पर अभी काम चल रहा है। अब इनको ओपल पहना दिया गया है, अब देखते हैं इनका रिजल्ट कुछ दिनों में कैसा होता है। और अभी हाल फिलहाल जल्दी की कुंडली आई हुई है, ठीक है, ये 3 अक्टूबर की कुंडली है। आप देखोगे तो 3 अक्टूबर 2023 की एनालिसिस हुआ है, ठीक है। अभी चल रहा है इन पे प्रोसेस, अभी देखो रिजल्ट क्या क्या बताते हैं ये। अब दूसरी कुंडली के बारे में मैं बात करता हूँ, देखो आपसे। ये देखिए, ये जयप्रकाश जी हैं, ठीक है, 30 दिसंबर 1989 रात के 1:20 पे मारवाड़, मारवाड़ राजस्थान, ठीक है, ठीक है। ये 1 अक्टूबर को मेरे पास में कुंडली आई थी। अब देखो इसमें जो राजयोग की अगर मैं बात करूँ, देखो तो बुध और शुक्र जब भी किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो ये बना देते हैं राजयोग। तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं पंचमेश में, पंचम भाव में राजयोग। और कौन सा राजयोग बना रहे हैं? लक्ष्मी नारायण राजयोग, ठीक है। और अगर यहाँ पे राजयोग बन रहा था तो यहाँ पे कौन सा राजयोग बन रहा था? यहाँ बन रहा था मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग। शुक्र जब बैठता है तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अब लक्ष्मी नारायण राजयोग कैसे एक्टिवेट हो? बुध और शुक्र की युति से बनता है। कैसे बनता है? बुध प्लस शुक्र, अगर दोनों हो तो बनता है राजयोग। दोनों है बिल्कुल, ठीक है, साथ में राहु भी है, चंद्रमा भी है। तो अब ये राजयोग एक्टिवेट कैसे होगा? दोनों के पास पावर होनी चाहिए। सारा खेल, मेरा कहने का जो ये मतलब है, सारा खेल पावर का है। उन ग्रहों के पास में पावर ही नहीं है। पावर जनरेट कैसे होगी? शुक्र के पास 12 डिग्री है, देखिए 80% दे रहा है लगभग, ठीक है। और बचा बुध, बुध तो उनका मालिक हो गया क्योंकि कुंडली जो है 6 नंबर की है, कन्या लगन की कुंडली है। बुध के पास में पावर हो गई 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री पे मैंने आपको बताया था 1 से 30 तक, तो ये हो गया 0। तो जब इसको पावर ही नहीं मिल रही है तो राजयोग एक्टिवेट कैसे हो? और जब राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा तो समस्या पे समस्या तो चलती ही रहेगी। और वैसे भी अभी राहु की चल रही है इनके ऊपर महादशा, ठीक है दोस्तों। तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा। राजयोग एक्टिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस बुध की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। बुध की पावर कैसे बढ़ेगी? 2 डिग्री से 15 डिग्री कैसे आएगी? इसके लिए इसका स्टोन पहनाना पड़ेगा। कौन सा स्टोन होता है इसके लिए? पन्ना, ग्रीन एमराल्ड और जाम्बियन वाला पन्ना पहनाओ, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जब तक आप उसको नहीं पहनाओगे, आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा कहने का जो मतलब ये है कि अपने राजयोग को समझो, अपनी कुंडली की स्थिति को समझो। जब तक आप देखोगे नहीं, जीवन गुजर जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक कुंडली के बारे में और बताता हूँ। देखो ये लखन बर्फा जी हैं, 25 अक्टूबर 1988 रात को 11 बजे, ये बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। ये 11 अक्टूबर को देखो मेरे पास एनालिसिस की लिए थी, ये मैंने बीच बीच से निकाली है कुंडली आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो साफ साफ देखो ये राजयोग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बुध प्लस शुक्र, कौन सा राजयोग हो गया? जो मैंने अभी बताया आपको, लक्ष्मी नारायण राजयोग। और लक्ष्मी नारायण राजयोग क्या देता है? लक्ष्मी यानी कि धन, और बुध बुद्धि। शुक्र का हो गया लक्ष्मी से और बुध का हो गया बुद्धि से, बुद्धि भी और लक्ष्मी भी जब दोनों मिल जाते हैं तो नारायण का राजयोग बन जाएगा। मान सम्मान, वैभव, धन संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य, विलास, भूमि, मकान, दुकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, हर प्रकार का लाभ होगा। लेकिन कब होगा? इसकी दृष्टि देखो कैरियर पे पड़ रही है, तो कैरियर का भी लाभ देगा ये। होगा कब? जब होगा जब इसमें पावर मिलेगी। पावर कैसे मिलेगी? शुक्र को 1 डिग्री है, बुध तो अच्छा है, शुक्र 1 डिग्री है। अब यहाँ पे शुक्र 1 डिग्री है तो राजयोग एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि शुक्र तो कन्या राशि में जो होता है 6 नंबर के खाने में तो नीच का हो जाता है, बिल्कुल नीच का हो जाता है। लेकिन बुध 6 नंबर में जो होता है वो उच्च का होता है, तो शुक्र का नीच भंग हो गया। तो अब यहाँ पे एक तो नीच भंग राजयोग काम करेगा अगर आप यहाँ पे शुक्र का रत्न पहनाते हैं तो, और एक यहाँ पे बुध शुक्र का जो राजयोग बनता है एक वो काम करेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो यहाँ पे 2 राजयोग एक्टिवेट हो गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखो उसमें तो बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5, ये सरस्वती राजयोग भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो इसको एक्टिवेट करे कैसे? इतना माल छुपा हुआ है, इतना धन छुपा हुआ है इस कुंडली में, इसको मिले कैसे ये?
तो इस कुंडली में तभी मिल पाएगा जब इसको आप एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट करने का सिर्फ छोटा सा फार्मूला, पूरी कुंडली के सार पे मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि इसको बस केवल इसको पावर दे दो बस आप। बाकी सभी ग्रह के पास में पावर है, बुध के पास पावर है, शनि के पास है, राहु केतु सूर्य चंद्र मंगल सबके पास में है। सूर्य नीच का है, उसका उपाय थोड़ा सा कर लेंगे, वो हमने लिख दिया इसमें। बस इसको पावर दे दो और देखो फिर क्या होता है। लाइफ एकदम बूम जैसा होता है ना, एकदम से उठती है, तो वो काम इसमें हो जाएगा। कुंडलियाँ बहुत हैं। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है इस कुंडली में। देखो इसमें राजयोग नहीं है, लेकिन इसमें जो कैरियर का मालिक है छोटी सी प्रॉब्लम है। सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, इसका 11 नंबर का शनि अच्छा है, ठीक है, 3 नंबर का बुध अच्छा है, 7 नंबर का शुक्र भी अच्छा है। इसमें देखो बुध शनि शुक्र तीनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे हैं, लेकिन जो कैरियर है इसे कुंडली का 10th हाउस बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैरियर। इसका मालिक हो गया मंगल, और मंगल क्या है इसमें, अगर आप मंगल देखोगे ध्यान से, मंगल के पास पावर नहीं है। इनके जीवन में सब चीज़ें हैं, बस एक कैरियर में प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ कैरियर में प्रॉब्लम है, कैरियर में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और यही एक प्रॉब्लम है। अगर मंगल 29 डिग्री पे है, यानी कि बूढ़ा हो चुका है, अगर मंगल को आप पावर दे दो, क्या कर दो, मूंगा पहना दो एक, तो कैरियर में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, कैरियर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कुंडली अच्छी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, आप अपनी कुंडली की जांच करो, परख करो, आपकी कुंडली में क्या बन रहा है, क्या योग है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, कैसा है। जब तक आप उसको देखोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप उस चीज़ पे गहराई से देखो कि वो आपके लिए क्या है, कैसी कंडीशन में है, ग्रहों की पावर कितनी है, और ये सब पता चलेगा एनालिसिस से। जब आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराओगे, कुंडली के बारे में जानकारी लोगे और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, नहीं तो ऐसे ही बता दिया जाएगा आपको कि आपके में राजयोग है, फ़ायदा होगा, लाभ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो देखो मैंने ये एनालिसिस जो किया है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 7011066356। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, यही कॉलिंग नंबर है। सब चीज़ इसी पे मैक्सिमम व्हाट्सअप किया करो, कॉलिंग कम ले पाता हूँ। 7011066356 7011066356, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो और मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में, एनालिसिस के बारे में बताऊँगा। और ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये अपने हाथों से किया है मैंने। इसके अलावा मैं D9 चार्ट, जो 9 मास चार्ट होता है, D10 चार्ट होता है, D5 जो होता है, मैं उसके अलावा उसका भी एनालिसिस करता हूँ, कॉलिंग पर समझाता हूँ। इस तरह की जो फॉर्मेट है मैं अपने हाथ से बना के देता हूँ, और फिर हम कॉलिंग पर बात करते हैं, जो भी आधा घंटा 1 घंटा, जब तक आप क्लाइंट सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक हम बात करते रहते हैं। आपके जो क्वेश्चन रहते हैं आप उनको नोट करके रखो, ठीक है। और इसमें मैं सब कुछ जानकारी देता हूँ, आपका लगन, नाम राशि, नक्षत्र, नाम का अक्षर, पाया, पॉजिटिव ग्रह कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, कौन सी महादशा है, अंतरदशा कौन सी है, शुभ ग्रह कौन सा है, कलर कौन सा अच्छा आपके लिए अच्छा है, अशुभ कलर कौन सा है, ग्रह कौन सा है अशुभ है, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, अभी का चल क्या रहा है, मंगल की महादशा तो आपके लिए कैसी होगी, काल सर्प दोष है या नहीं है, पितृदोष है, 7.5 चल रही है, मांगलिक है, कैरियर के मामले में कैसा रहेगा, राजयोग है तो कैसे एक्टिवेट होगा, क्या होगा, राशि रत्न धारण करने हैं तो कौन से धारण करने हैं, जैसे मूंगा नीलम पन्ना ओपल धारण कर सकता है ये, मूंगा नीलम ओपल, तो वो कौन सी उंगली में धारण करने हैं, किस धातु में करने हैं, कितने रत्ती में करने हैं, कब करने हैं, किस पक्ष में करने हैं, क्या लाभ होगा, वो भी लिखा है मैंने इसमें सभी तीनों का। और रुद्राक्ष कौन से धारण करना है, 3 मुखी करना है, गले में करना है, लगन देवता कौन से, जैसे भगवान शिव इनके लगन देव है और गणेश भगवान इनके इष्ट देव हैं, कौन से ग्रह का बीज मंत्र का जाप करना है मैंने वो भी लिखा है। महादशा मंगल की है उसका कर सकते हैं, अंतरदशा राहु की है उसका कर सकते हैं, शुक्र की इनके ऊपर, शुक्र इनका 0 हो गया है 29 डिग्री, इसलिए मैंने शुक्र का यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और दान जब करना होगा तो जो कुंडली में मारा गिरा है उनका करना होता है। अभी क्या समय चल रहा है, तो अगर आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरी डिटेल है, मेरा नंबर है 7011066356। इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपने कुंडली के बारे में जानकारी लीजिए। एक मैंने नॉर्मल सा चार्ज रखा है, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी रह गई है या कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। थैंक यू।